नमस्कार, मैं विनोद गाड़े। आज लोकसभा 2024 में जो अमरावती में चुनाव हो रहे हैं उसी के बारे में हम अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के राजू जी चौधमल इनके साथ में दलित राजनीति और दलितों के हुए अन्याय अत्याचारों पे और अम्बेडकर चौक के बारे में बात करेंगे। तो राजू जी, आपका स्वागत है। मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि हम थोड़ा पिछले चुनाव की तरफ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि आज की लड़ाई ये पुराने कुछ ना कुछ रंजिश होती है, उसी के बेसिस पे लड़ी जाती है। तो विद्यमान नवनीत राणा जी जो अभी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है, ये पिछले चुनाव में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार थी और दलितों को उस समय इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, जहाँ पे आज दलितों का कर्मस्थान माना जाता है, उस जगह के लिए 50 लाख का निधि उन्होंने डिक्लेयर किया था। और उसी बेसिस पे कि भाई ये निधि लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का बहुत ज़्यादा सौंदर्यीकरण होगा, विस्तार होगा, इसी आश्वासन पे दलितों ने पिछली बार नवनीत राणा जी को वोट किया। उसके बाद आपको पता है कि उसमें क्या क्या हुआ, और अंबेडकर चौक जो जगह है वो भी काफ़ी विवादित जगह बन चुकी है और उसका भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो आपसे हम थोड़ी सी जानकारी ये जानना चाहते हैं कि आपकी राय इसमें क्या है। क्या नवनीत राणा जी ने जो आश्वासन दिया था वो सही था? क्या वो पूर्ण कर पाई, नहीं कर पाई? और आज बीजेपी में जाने के बाद में जब वो कहती है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो दलितों के साथ में वो न्याय कर पाएगी या नहीं? जी, अखिल जी, आपके जो प्रश्न है वो दलित समाज से ही रिलेटेड है, ऐसा मुझे लगता है। और नवनीत राणा जी का जो इतिहास है, एक्चुअल हमें कैसा है, 2019 से पहले 2014 में माना चाहिए, क्योंकि 2014 में इसका बैकग्राउंड बना। 2014 में नवनीत राणा राष्ट्रवादी की टिकट पर खड़ी, बाकायदा बड़ी चुनाव चिन्ह था, दुर्भाग्यवश वो हार गई। 2019 में उन्होंने युवा साधना से चुनाव लड़ा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने खुले दिल से उन्हें समर्थन भी दिया है, ठीक है। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से बहुत सारे मुस्लिम समाज, 90% मुस्लिम समाज और दलितों के भी 90% पकड़ के चला, उसके बेस पर उन्होंने 2014 की हार का करना आनंद राव से ले लिया, ऐसा मुझे समझना है। क्या था, जब नवनीत राणा जी जब प्रचार करते थे, रवि राणा जी उनके पति साथ में रहते, तो दोनों का एक ही कहना था कि अगर हम जीत गए इस बार, जीतने के बाद हम बाबा साहब आम्बेडकर सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख की निधि देंगे, ऐसा उन्होंने उस समय में कहा था। बाकायदा इसके लिए एक पत्र भी जारी किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संघर्ष समिति जो है अमरावती में चलती है, सामाजिक कार्यकर्ता होती है, तो उन्हें एक पत्र भी दिया था कि चुनकर आएंगे तो 50 लाख उसको दो। और नसीब की बात है कि नवनीत जी जीत गई। अब जीतने के बाद क्या है, उन्होंने पैसे देना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। लेकिन 2019 के ही मार्च एंडिंग से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण कर रहा है। कोरोना के काल की वजह से लॉकडाउन, तकलीफ, बहुत सारी दुख दर्द पीड़ा लोगों ने सहा है। उस समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर, उनके आह्वान पर सभी सांसद और सभी विधायक या जितने भी मंत्री थे, हर किसी ने अपने 2 साल की जो पेमेंट है, खासदार की जो पेमेंट होती है, वो पीएम केयर में जमा करने के लिए कहा था। तो इन्होंने सबने वैसे ही किया। जाहिर है नवनीत राणा जी को पेमेंट नहीं मिला। दूसरी मेन बात, वो 2 साल के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो सांसद निधि मिलती है या किसी मंत्रालय से मिलती है, वो भी मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक के रखी। 2 साल गुजरने के बाद 2022 जो एंडिंग आया, उस समय में पता चला अचानक कैसा हो गया, नागपुर हाईकोर्ट में जो पिटीशन के बारे में चर्चा हुई। पिटीशन ये थी एरिन चौक के एरिन चौक की जगह के बारे में। एरिन चौक की जगह का जो केस चालू था 2016 से ही, चंद्रशेखर गट्टानी जी जो जगह है, वो पेट्रोल पंप था,
और उसी को लगता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है। जी। तो वो जगह की केस हाई कोर्ट में शुरू हुई। उसका कारण ऐसा था कि 2012 में चंद्रशेखर गट्टानी ने वो जो असरजी पेट्रोल पंप जो था उससे जगह खाली करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो खाली हो गई। और खाली होने की वजह से क्या हो गया, हमारे दलित समाज के जो बड़े लीडर्स थे उस समय में राधा कृष्ण विखे पाटिल अमरावती जिले के पालक मंत्री थे। 2012 और 2011 के इसमें तब आए थे राधा कृष्ण विखे पाटिल। अखिल जी आपने सुनी उसका। तो राधा कृष्ण विखे पाटिल को दलित समाज ने एक निवेदन दिया था कि ये जो जगह खाली है, भले केस चालू है हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जगह बाबा साहब के सौंदर्यीकरण के लिए, बाबा साहब के स्मारक के लिए दी जाए ताकि लोगों को बहुत सारी सुविधा मिल सके। तो राधा कृष्ण विखे पाटिल ने हाँ हम कोशिश करेंगे। और योग ऐसा है कि 2012 में गट्टानी की जगह गट्टानी को मिल गई, आदेश है बाकायदा। तो गट्टानी जी ने क्या किया, बिना सोच विचार किए, महानगर पालिका से भी परमिशन नहीं लिया उस समय में, उन्होंने डायरेक्ट वो बांधकाम शुरुआत कर दिया, यानी उसकी जगह के चारों तरफ से बाउंड्री वाल उठाने का काम शुरू कर दिया। और क्या हुआ, वो जो वाल उठाते समय में क्या ऐसा था कि बाबा साहब का जो कटगेड़ा है जो उसकी बाउंड्री वाल, बाबा साहब के वाल के साथ में उसने वाल जुड़ा के काम करना शुरू करा। तो दलित नेता जाहिर है भावना दुखी हो जाती है कभी कभी। तो दलित नेता बोल ये ऐसा कैसा, तब उन्हें पता चला कि केस क्या है। तो उन्होंने उस बारे में थोड़ा सा झंझट भी हुई, केसेस भी हुई, पुलिस केस हो गई, पुलिस केस आई गई हो गई समझो। लेकिन उस समय में भी दलित नेताओं ने सोचा कि भाई अभी वो जगह के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या हुआ, 2012 में आम चुनाव हुए महानगर पालिका। आम चुनाव होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने पहले ही आम चुनाव में ठराव पास हुआ महानगर पालिका में कि ये जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए राखी रखी जाए। और इसके लिए क्या हुआ, उसकी तरबूत की गई, पैसों की तरबूत की गई। और पैसों का मसला ऐसा कि नियर यानी 6 महीने के अंदर में जितनी मार्केट वैल्यूएशन होगी जगह, तो उसके हिसाब से पैसा देना चाहिए। तो उस समय में 99 लाख रुपये उसकी कीमत आई पूरा डाटा निकालने के बाद। तो 99 लाख रुपए की तरबूत उस समय में राष्ट्रवादी की रीना नंदा मेरे ख्याल से महापौर थी, तो महापौर निधि में से 99 लाख रुपए उसी समय में अलॉट कर दिया वो जगह के लिए। ठीक है, फिर बाद में प्रवीण पोटे जब विधान परिषद वगैरह में आए तो उनके पहल पर अमरावती के 28 नगर सेवकों ने 5-5 लाख रुपए बाबा साहब पुतले के लिए उन्होंने भी दिया। उसके बाद में दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, प्रवीण पोटी जी के माँ का देहांत हुआ, तो उनकी याद में उन्होंने 20 लाख रुपए और जमा किए। ऐसे 4 लाख रुपए वो निधि जमा हो गई। और वो निधि जमा होने के बाद में फिर महानगर पालिका, जिला कलेक्टर विभाग और एसडीओ साहब इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जो 2013 में जो लार एक्ट आया होता, लार एक्ट के हिसाब से वो सोशल असेसमेंट, पेपर में देना, परमिशंस निकालना, वो जो प्रोसेस किया, वो प्रोसेस के विरोध में चंद्रशेखर गट्टानी ने 2016 में हाईकोर्ट में केस सबमिट कर दिया। वहाँ उसको महानगर पालिका के विरोध में स्टे मिला, वो केस अब तक चला। अब आते हैं नवनीत राणा के ऊपर जो 2022 की जो बात रही हुई थी 50 लाख के निधि के बारे में, अब उन्होंने तो घोषणा कर दिया। अब ये लोगों के दलित नेताओं के संपर्क बढ़ गए, अभी केस चालू है, ये करो वो करो। उसमें क्या हो गया, महाविकास आघाड़ी की महिला बाल विकास जो मंत्री थी यशोमती ठाकुर ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंतर्गत महानगर पालिका अंतर्गत कुछ बहुत सारे जगहों के विकास कार्य के लिए पैसा सैंक्शन किया था मंत्रालय से, नगर विकास मंत्रालय से। वो पैसा था 5 करोड़ अमरावती महानगर पालिका। ठीक है, और चिकलदरा नगर परिषद के लिए भी 2 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किए। बात ऐसी हो गई, वो लिस्ट में जो काम थे 35 या 40 काम जो थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर चौक का नाम नहीं था, और बहुत सारे जगहों के भी नाम नहीं थे। जाहिर है हर प्रतिनिधि अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन 30-40-35 के लगभग तो काम थे 5 करोड़ के। क्या हो गया, महाविकास आघाड़ी की सत्ता पलट, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के द्वारा वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, और जाहिर है महाविकास आघाड़ी की सत्ता गई तो यशोमती ठाकुर भी अपने दल से बाहर। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक, केस तो चालू किया है। मसला आता है सेकंड, महाविकास आघाड़ी बीजेपी
समर्थन से थी, सॉरी एकनाथ शिंदे सरकार बीजेपी के समर्थन से थी, एकनाथ शिंदे सीएम थे और नवनीत राणा रवि राणा ने ऑलरेडी बीजेपी को समर्थन दिया जी हाँ। 2019 में, ये सभी को पता है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। रवि राणा ने क्या किया, वो नगर विकास मंत्रालय से वो एक पत्र दिया कि भाई वो जो 5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए हुए जगह को अमरावती विकास निधि के लिए, वो पत्र एक दिया कि भाई उसमें से कुछ काम निकालना है, कुछ काम रिसबमिट करना है, तो ऐसा एक पत्र दिया उन्होंने। उसी पत्र के अनुसार रवि राणा ने इरविंग चौक के लिए डेफिनेट उतनी ही रकम 50 लाख, जो 19 में नवनीत राणा ने कहा कि हम आएंगे तो 50 लाख देंगे, तो 50 लाख निधि बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति सौंदर्यीकरण के लिए वो तभी उसमें से कर दिया उन्होंने। हालांकि सैंक्शन किसने कराया था? यशोमती ठाकुर। पैसा किसका था? नगर विकास मंत्रालय। नगर विकास मंत्रालय 75% रकम खर्चा करेगी और 25% रकम महानगरपालिका की। ये उसमें रवि राणा जी ने क्या किया, सिर्फ पत्र चेंज कर दिया और जगह का बात क्या, फिर उन्होंने वो चुनाव अभी जैसे जैसे नजदीक आता है और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनका जो माहौल बदल गया, हनुमान चालीसा, बीजेपी, श्री राम, इसकी वजह से दलित समाज मुस्लिम समाज हो गया नाराज। इन्हें क्या लगा, चलो भाई मुस्लिम समाज नाराज हो गया देखेंगे, लेकिन दलित समाज नाराज नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज को हवा दे दिया इरविंग चौक की जगह। तो भाई हमने 50 लाख रुपये सैंक्शन किए हुए हैं, अभी हम उसको खर्चा करना चाहते हैं, ये पत्र है, ऐसा है वैसा है, ऐसा उन्होंने करना चाहते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, अगर वो इरविंग चौक की जगह पर भूमि पूजन भी होता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट हाईकोर्ट केस वैसे ही चंद्रशेखर गद्दानी जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा धोखा दलित समाज के साथ होता है। ठीक है, दूसरी में आता हूँ मैं भी 50 लाख की निधि पर। 50 लाख की जो खासदार निधि है 2 साल का आपने उधर निधि दिया, दूसरे किसी मंत्रालय से 50 लाख आए नहीं है। वो 50 लाख का विषय क्या है? पैसा तो 5 करोड़ रुपए पहले सैंक्शन हुआ है ना, भले मंत्रालय चेंज हो गया, सत्ता चेंज हो गई, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए उसी में है, क्योंकि उसका नाम लिखा है बाकायदा नगर विकास मंत्रालय स्थानीय अमरावती के। वो 5 करोड़ को सैंक्शन यशोमती ठाकुर ने किया ना। 50 लाख में नवनीत राणा कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे? ये 50 लाख का मुद्दा ही हवा में है, सिर्फ खासदार निधि हवा में है, जो एक्चुअल हकीकत नहीं है। लेकिन फंडा ऐसा है कि चंद्रशेखर जो गद्दानी है, अगर उसकी केस के बीच में यहाँ भूमि पूजन हो जाता था, वो जगह आज ही वो चंद्रशेखर गद्दानी के हाथ में चली जाती, और उसका सबसे बड़ा नुकसान किस होता है?